चावल आयात को लेकर पिछले कुछ समय से इंडोनेशिया चर्चा में है। कारण इंडोनेशिया द्वारा चावल आयात बंद किया जाना या फिर काफी सीमित मात्रा में वर्तमान में इंडोनेशिया द्वारा चावल आयात किया जाना है। इंडोनेशिया ने चावल आयात पर रोक यह कहकर लगाया हुआ है कि उसने चावल में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। हाल ही के दिनों में इंडोनेशिया द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उसके चावल स्टॉक में इजाफा भी हुआ है। अब इंडोनेशिया के चावल रिजर्व को लेकर नए आंकड़े सामने आए हैं, जिसके मुताबिक इंडोनेशिया का सरकारी चावल का रिजर्व मार्च 2026 तक रिकॉर्ड 4.3 मिलियन टन तक जा पहुंचा है। इसका कारण खाने की सप्लाई पक्की करने के लिए घरेलू खरीद बढ़ाए जाने को बताया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए इंडोनेशियाई कृषि मंत्री आमरान सुलेमान ने कहा कि चावल का यह आंकड़ा पिछले सभी रिकॉर्ड से ज्यादा है, जहां इससे पहले ये 4.2 मिलियन टन था। इस दौरान सुलेमान ने ये अनुमान लगाया कि ये अगले महीने 5 मिलियन टन को पार कर सकता है। आमरान सुलेमान कहते हैं कि रिजर्व में तेज बढ़ोतरी ने सरकार को स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। बता दें कि खबर के अनुसार इंडोनेशिया में मौजूदा वेयरहाउस कैपेसिटी लगभग 3 मिलियन टन होने के साथ अधिकारियों ने 2 मिलियन टन तक का एक्स्ट्रा स्टोरेज लीज पर लेने का फैसला किया है। सुलेमान ने इस दौरान चावल के स्टॉक को इंडोनेशिया में खाने की चीजों की कीमतों को स्थिर करने में मदद करने वाला बताया है। उनके मुताबिक चावल, जो कि पिछले 10 से 20 वर्षों में महंगाई में एक बड़ा योगदान देता आया है, अब कीमतों पर कोई खास दबाव नहीं डाल रहा है। बता दें कि इंडोनेशिया के कृषि मंत्री ने इसके साथ ही इंडोनेशिया के सरकारी चावल रिजर्व के लगातार बढ़ने की उम्मीद जताई और उनका कहना है कि इसे लगातार घरेलू खरीद का सपोर्ट मिलेगा। आंकड़ों की बात की जाए तो इंडोनेशिया में मार्च 2025 यानी पिछले साल इसी महीने में सरकारी चावल रिजर्व 2.3 मिलियन टन दर्ज किया गया था, जिससे घरेलू खरीद लगभग 6,10,200 टन तक पहुंच गई। अब 2026 के मार्च महीने में यह बढ़कर 4.3 मिलियन टन पर है। इस तरह इंडोनेशिया के चावल रिजर्व में बढ़ोतरी साफ दिखाई देती है। अब इंडोनेशिया में चावल के स्टॉक, कीमत और व्यापार का जिक्र करने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि घरेलू इस्तेमाल से मिले मजबूत स्टॉक ने चावल की महंगाई को कंट्रोल करने में मदद की है। वहीं स्टैटिस्टिक्स इंडोनेशिया के डेटा से पता चलता है कि इंडोनेशिया में इस साल फरवरी के महीने में चावल की मासिक महंगाई 0.43% पर थी। ध्यान दिया जाए तो यह आंकड़ा हाल ही के वर्षों में देखे गए पीक से भी नीचे है। उदाहरण के तौर पर इंडोनेशिया में 2024 और 2025 में चावल की सालाना महंगाई 5.28% तक जा पहुंची थी, तो वहीं जून 2024 से महीने की महंगाई 2% से नीचे बनी हुई है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में इसी बीच फरवरी के महीने में खाने की चीजों की महंगाई 2.50%, तो वहीं यह साल दर साल 4.64% दर्ज की गई। बता दें कि इंडोनेशिया की सरकार ने अस्थिर खाने की चीजों की महंगाई के 3 से 5% के बीच रहने का अनुमान लगाया था। इस तरह आंकड़ों और इंडोनेशिया से आ रही खबरों से पता चलता है कि इंडोनेशिया ने चावल में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। इतना ही नहीं, हाल ही में इंडोनेशिया ने चावल निर्यात की घोषणा भी की थी। इंडोनेशिया के कृषि मंत्री आमरान सुलेमान ने कहा था कि इंडोनेशिया ने चावल में आत्मनिर्भरता के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर लिया है और सरप्लस स्टॉक को कई देशों में एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। उस समय सुलेमान ने कहा था कि इंडोनेशिया का चावल स्टॉक 3 महीने के अंदर 6 मिलियन टन तक पहुंच सकता है। इस तरह चावल को लेकर इंडोनेशिया के हौसले फिलहाल बुलंद नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया ने मजबूत स्टॉक अनुमानों के साथ फिलीपींस, मलेशिया, सऊदी अरब और पापुआ न्यू गिनी को एक्सपोर्ट के मौके तलाशना शुरू कर दिया है। सुलेमान की माने तो अगर 3 महीने में कोई रुकावट नहीं आई तो इंडोनेशिया एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और सुलेमान ने यह भी कहा कि हम पूर्वी इलाकों से सीधे पापुआ न्यू गिनी को एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे। गौरतलब है कि इंडोनेशिया कई देशों से चावल का आयात करता है, लेकिन जब से उसने चावल के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है, तब से दुनिया के कई राइस एक्सपोर्टर्स को नुकसान का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब खबर यह है कि इंडोनेशिया चावल में आत्मनिर्भरता हासिल करने के दावे के साथ ही चावल के एक्सपोर्ट के लिए भी कमर कस रहा है। यह खबर उन देशों के लिए शायद अच्छी ना हो जो अभी तक इंडोनेशिया को चावल का निर्यात किया करते थे, क्योंकि जब कोई देश चावल में आत्मनिर्भर हो जाता है और उसके पास इतना स्टॉक हो कि वो खपत के बाद भी चावल एक्सपोर्ट कर सकता है, तो फिर आयात के लिए जगह ना के बराबर ही बचती है। बता दें कि इस तरह चावल आयात को लेकर पिछले कुछ समय से इंडोनेशिया चर्चा में है और अब वर्तमान में ताजा खबर यह है कि इंडोनेशिया का सरकारी चावल रिजर्व मार्च 2026 तक रिकॉर्ड 4.3 मिलियन टन तक जा पहुंचा है।